Hello everyone, welcome yet again. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCB division. So आज हम यहाँ पे आपके सामने लाए हैं क्लाइमेट चैप्टर का, जो कि आपके क्लास 9 ज्योग्राफी पोर्शन का से है, और क्लाइमेट चैप्टर का वन शॉट वीडियो. So let us quickly start and understand the basics of the chapter. Okay. सो क्लाइमेट एज अ कंसेप्ट हमें ही पता है एंड क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और या हमारे लिए पढ़ने के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट. देखिए, व्हेन वी कॉल इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री, एक कृषि प्रधान देश बोलते हैं इंडिया को हम, तो नेचुरली एक किसान से लेके पार्लियामेंट तक, ठीक है, संसद तक, ये बहुत ही चर्चा का विषय होता है कि किस तरह का मॉनसून होगा. तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के. नाउ सबसे पहले तो डिफरेंस बेसिक कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या होता है. जनरली हम कई बार इसको साइमल्टेनियसली एक ही तरह से रेफर कर देते हैं, बट एक्चुअली वो सही नहीं है. सो आपने कभी देखा भी होगा न्यूज चैनल पे, जब वेदर फोरकास्ट होता है तो वेदर फोरकास्ट इज फॉर अ डे. क्लाइमेट को जब हम बात करते हैं, रेफर करते हैं, तो वो एक मच लार्जर पीरियड, टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं. दैट इज क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, एक बड़े एरिया के लिए, एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जनरली मोर देन 30 years. वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. जो एलिमेंट्स है दोनों के, वेदर एंड क्लाइमेट, वो सेम ही होते हैं. दैट इज टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, दिस द ईयर is generally divided into your winter, जो हमारे डिफरेंट सीजन है, समर और हमारा रेनी सीजन. Now what are the climatic controls? किस तरह से एक जगह का क्लाइमेट कंट्रोल होता है? What are the factors involved? तो सबसे पहला, the climate of any place depends on the following factors, that is latitude. Now as we know, ये हमने पहले भी छोटी क्लासेस में देखा है, बट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि सपोज करो ये आपकी अर्थ है एंड ये आपके डिफरेंट लैटिट्यूड्स है. ऑलराइट, ये आपका इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ. ऑलराइट, सो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे नहीं ड्रॉ कर रहे हैं अभी. इंडिया की पोजीशन हमने इंडिया का जो चैप्टर फर्स्ट हमारे ज्योग्राफी पोर्शन में देखा था कि इंडिया साइज एंड लोकेशन में इंडिया की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा? ट्रॉपिकल भी होगा और सब ट्रॉपिकल भी होगा. या हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि दिस जो ट्रॉपिक्स के बीच में जो जोन लाई करता है वो टॉरिड होता है, उसके ऊपर टेम्परेट एंड उसके ऊपर फ्रिजिड जोन्स होते हैं. तो यहां पे सबसे ज्यादा, बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जो सन है उसकी सबसे मैक्सिमम हीट इस रीजन में रिसीव होती है. ठीक है, एंड ऊपर जाते हुए स्लैंट करने लग जाती है. तो एज लैटिट्यूड के टर्म से जैसे जैसे हम इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ऑलराइट, so latitude, the amount of solar energy received varies according to latitude due to curvature of the earth. That's why air temperature generally decreases from equator towards the poles. So equator से जैसे ही हम poles की तरफ जाते हैं तो air temperature decrease होता है. तो ये latitude एक factor हुआ. अब altitude is again the height. The atmosphere becomes less dense and temperature decreases when we go up at the higher altitude from the earth's surface, that is from the sea level. दिस इज द रीजन वाई हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग समर्स. इसलिए जनरली हम गर्मियों की छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन पे जाते हैं. एंड अगेन 165 मीटर्स हम जब क्लाइम करते हैं ऊपर की तरफ तो 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज होता है. देन प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स. द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड क्या है उसका और एल्टीट्यूड क्या है ऑफ द प्लेस. इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अगेन the sea exerts a moderating influence on the climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence will decrease, and people experiences more extreme weather conditions. This condition is known as continentality, or that is very hot during summers and very cold during winters. Now, for an example के लिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं इंडिया. अब सपोज करो ये जो रीजन है, ठीक है, जो पेनिनसुला रीजन है इंडिया का, वहां पे जनरली लाइक मुंबई, देन गोवा, चेन्नई, कोलकाता, ऑल दीज प्लेसेस विल एक्सपीरियंस अ ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. ना ठंड के टाइम पे ना ज्यादा ठंडी होगी और गर्मियों के टाइम पे भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी. बट व्हेन वी मूव इंटीरियर, सपोज हम यहां पे हैं
तो यहां पे जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है सी का, वाटर बॉडी का, वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मतलब ठंडी के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडी होगी और गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है कॉन्टिनेंटैलिटी। ठीक है, दैट इज हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। नेक्स्ट कम्स इज ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स अलॉन्ग विद ऑनशोर जो विंड्स आ रही हैं ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, any coastal area with warm or cold currents flowing past will also influence the coastal region of that particular place, will be warmed or cooled if the winds are onshore. अब अगर from the shore winds are moving towards the land, अगर एक cold current पास हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ड्राई winds रहेंगी और उससे जो coastal area का climate रहेगा वो भी ड्राई रहेगा। If there is a warm current which is flowing past the ocean, the ocean current is warm, तो जो कोस्ट लाइन पे होगा वहां पे प्रॉब्ली रेनफॉल एंड अदर फैक्टर्स विल इन्फ्लुएंस दैट पर्टिकुलर कोस्ट। सो डिपेंड करता है कि वार्म ओशन करंट फ्लो कर रहा है या कोल्ड ओशन करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द कोस्ट लाइन। फिर रिलीफ फीचर्स, अगेन टोपोग्राफी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, वन ऑफ द फैक्टर्स। तो रिलीफ प्लेज एन मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स, जैसे हिमालयाज है हमारे नॉर्थ में, फॉर कोल्ड विंड्स और हॉट विंड्स। दे मे ऑल्सो कॉज precipitation if they are high enough and blocking the winds lie in the path of the rain bearing winds or the windward side. Precipitation is in any form moisture which falls on the earth. It includes rain, snow, hail and sleet. Now तो अब एक बार हम जस्ट शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके। आपने लैटिट्यूड देखा, एल्टीट्यूड देखा, ठीक है, प्रेशर प्लस विंड सिस्टम देखा, देन डिस्टेंस फ्रॉम सी या फिर कॉन्टिनेंटैलिटी, ओशन करेंट्स और रिलीफ फीचर्स। तो ये आपके 6 क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए जो किसी भी एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो सबसे पहला हो गया लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड जस्ट हमने डिस्कस करा पहले कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये हमारे मिडिल से पास होता है कंट्री के, तो ऑलमोस्ट इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज फ्रॉम रैन ऑफ कच्छ in the west to Mizoram in the east. So almost 8 states are covered, and India's climate has characteristics of both tropical as well as subtropical. क्योंकि again if you see in the image, equator ये tropic of cancer, and अगर इंडिया ऐसे लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके, इंडिया अगर यहाँ पे है, ओके, सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इक्वली कट कर रहा है। तो ये एक साइड तो टॉरिड जोन में भी आ रहा है, ये वाला रीजन में अगर हम इसको प्रॉब्ली दूसरे उससे कलर करें तो ये वाला आपका जोन हो गया टॉरिड जोन, ठीक है, या ट्रॉपिकल जोन, एंड उसके ऊपर वाला ये हो गया आपका टेम्परेट जोन्स। तो दोनों में लाई कर रहा है, दैट इज यहां पे ये पार्ट ट्रॉपिक्स में एंड ऊपर वाला सब ट्रॉपिक्स में। सो उसके बाद नेक्स्ट है आपका एल्टीट्यूड। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ एंड ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया। तो अगेन इंडिया के नॉर्थ में यहां पे आप हिमालयन रेंज देखते हो, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल एंड देन शिवालिक्स, एंड देन इंडिया का ही पेनिनसुला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पेनिनसुला रीजन है इसका, तो पूरी एक साइड से फ्रॉम द 3 साइड्स सराउंडेड बाय वाटर। ओके, कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 meters, owing to the mountains and subcontinent experiences कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में इंडिया में माइल्डर विंटर्स देखने को मिलते हैं। थर्ड है आपका जो फैक्टर अफेक्ट करता है प्रेशर एंड विंड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल द फैक्टर्स। द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर अगेन गवर्न्ड बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सबसे पहला हो गया प्रेशर एंड सरफेस विंड जो ब्लो कर रही है। अपर एयर सर्कुलेशन में आपका जेट स्ट्रीम्स आता है और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाउ एयर मूव्स, ये भी हमें पता है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। सो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन in a southeasterly direction, crosses the equator due to Coriolis force, they turn towards right, and turn towards right the low pressure areas over the Indian subcontinent, and these are known as the southwest monsoon winds. Now अगर हम ये इक्वेटर माने, ठीक है, यहां से जो विंड्स आ रही हैं
ये क्रॉस करती है इक्वेटर को, एंड बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन देम अकॉर्डिंग टू फेरेल्स लॉ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे टेंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स देयर राइट। तो राइट में डिफ्लेक्ट होंगी तो ये विंड्स क्या बन जाएंगी? सिंपल, अब ये नॉर्थ है, यहां पे ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट और ये आपका साउथ। तो ये क्या हो गया? एडवांसिंग मानसून आपके बन गए साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, एंड ऐसे ही जब रिवर्सल होगा प्रेशर कंडीशंस का, अब ये भी क्यों हो रहा है, एक सिंपल कंसेप्ट यहां पे हम ऐड कर सकते हैं अगर समझने के लिए। देखो, रेनी सीजन से पहले होता है समर सीजन। अब समर सीजन में क्या हो रहा है कि जो लैंड मास है वो एक्सट्रीमली हीटअप हो गया। अब हीटअप होने के कारण वहां पे क्या क्रिएट हो गया? एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहां पे जो टिबेटन प्लेटू है वो एक गर्म तवे की तरह वो भी हीटअप हो चुका है, तो वहां पे और लो प्रेशर है। ठीक है, यहां पे जो थार डेजर्ट है यहां पे भी एक लो प्रेशर है। तो ये सारे लो प्रेशर जोन्स क्रिएट हो चुके हैं, एंड कंपैरेटिवली जो ये वाटर बॉडीज हैं वहां पे हाई प्रेशर है। एंड अगेन वी हैव सीन हियर दैट विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां पे ये जो विंड्स है दे आर मूविंग फ्रॉम सी, that is from water bodies towards the land surface, and when they are moving from water bodies towards the land surface they are carrying moisture with them and thus bringing rains। इसी में एक चीज हम और एक समझ सकते हैं, आपने छोटी क्लासेस में लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, सपोज दिस इज योर लैंड एंड दिस इज योर वाटर बॉडी। नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम यू विल सी जो सन की हीट है वो लैंड पे और सी पे वाटर बॉडी पे दोनों पे पड़ रही, बट there's a difference in the heating and cooling of land and water। जो जमीन है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है एज कंपेयर टू वाटर बॉडी। तो डे टाइम क्या होगा, जमीन जब गर्म हो जाएगी तो वहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एयर विल मूव अप एंड वहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट कर देगी। ठीक है, एट द सेम टाइम सी में एक हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, तो विंड विल मूव लाइक दिस। इसी कंडीशन को आप रिवर्स कर दोगे ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्या होगा? नाइट टाइम में बेसिकली इतने अच्छे चंदा मामा बने नहीं है। ओके, सो नाइट टाइम में क्या होगा? नाइट टाइम में प्रेशर कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जमीन ठंडी हो चुकी, तो वहां पे एक कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है और ये अभी भी गर्म है पानी, तो वहां पे कंपैरेटिवली एक लो प्रेशर है। तो अब विंड मूवमेंट अगेन आपका चेंज हो जाएगा, दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑलराइट, ओके। सो एयर मूव्स, हाँ ये हमने पढ़ लिया था। देन दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अगेन जेट स्ट्रीम्स भी एक टॉपिक दे रखा है आपका। जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट फ्लोइंग इन द अपर ट्रोपोस्फेयर रीजन, नैरो मियांडरिंग एयर करंट्स जो मूव करते हैं, एंड दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। दैट इज द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स विच आर फ्लोइंग इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। Now, Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. अब ये monsoon word भी मौसम से derive हुआ है, that is an Arabic word. The seasonal reversal of the wind system is known as monsoon. Seasonal reversal. Monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south में experience होते हैं monsoon. And go through the following facts to understand the mechanism of monsoon in a better way. So we'll go through these facts. The differential heating and cooling of land and water, जो अभी हमने जस्ट इससे पहले समझा, creates low pressure on the landmass of India while the sea around experiences comparatively high pressure. तो अगेन जो आपका लैंडमास है वो एक लो प्रेशर जोन बन गया है और कंपैरेटिवली आपका जो वाटर बॉडीज है उसमें हाई प्रेशर है, तो विंड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। देन ITCZ जो होती है वो भी, उसका भी मूवमेंट शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द गंगा प्लेन। दैट इज, अब ITCZ क्या है? ITCZ इज नथिंग बट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इक्वेटर के ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ में ये रहती है इंटर ट्रॉपिकल। इंटर ट्रॉपिकल का मतलब ये ट्रॉपिक्स में होगी, कन्वर्जेंस मतलब मीट करती है। तो यहां से जो विंड्स आ रही हैं, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर से और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स मूव कर रही हैं, तो ये कन्वर्ज कर रही है, मिल रही है वहां पे, तो वो ITCZ कहलाता है। अब ये सब सारी विंड्स और जो सारी प्रेशर बेल्ट्स है वो किस पे डिपेंड करती है? वो सन के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। देखो इस टाइम पे सन का मूवमेंट इज बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड देन उसके बाद आफ्टर इट इज वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका सन का मूवमेंट वापस से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड जो होता है वो आने लग जाएगा। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव करेगा, तो उसके साथ साथ सारी जो प्रेशर बेल्ट्स है, ठीक है, वो भी उसके साथ साथ ऊपर शिफ्ट होती जाएंगी। अब
अगेन जब सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करेगा तो बाकी सारी प्रेशर बेल्ट्स भी उसके साथ साथ धीरे धीरे सन के साथ पीछे पीछे शिफ्ट होंगी। तो यही सिस्टम है जो क्रिएट करता है मॉनसून, बेसिकली रीजन that shifting of pressure belts. The shift of the position of intertropical convergence zone, that is ITCZ, in summer over the Ganga plain is also known as monsoon trough. Trough मतलब एक डिप्रेशन, एंड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन तो एक लो प्रेशर जोन और क्रिएट कर देता है वो गंगा प्लेन रीजन पे। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर ऑल्सो हेल्प्स इन बूस्टिंग अप द हाई प्रेशर इन द वाटर बॉडीज जो है हमारे रीजन में, इंडियन ओशन रीजन, अरेबियन सी वाले एंड बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। Approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean affects the Indian monsoon as well. Then, the Tibetan Plateau gets intensely heated during summer, which again results in strong vertical air currents. Air currents moving up, and they influence the jet streams which is moving from the western direction there. And the formation of low pressure over the plateau at about 9 km above sea level. Now, the movement of westerly jet stream जो west से move कर रही है, westerly jet stream to the north of the Himalayas, and presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer also impact the Indian monsoon. The changes in the pressure condition over the southern oceans also affect the monsoon. That is, इसको हम बोलते हैं southern oscillation, and it is computed between Darwin and Tahiti. The irregularly periodic variation in winds and sea surface temperatures over the tropical eastern Pacific Ocean, that is in Tahiti, that affects the climate of the tropics and subtropics is known as southern oscillation or SO. And इसके साथ एक और कंबाइन हम कंसेप्ट करते हैं, that is एल नीनो को भी कई इसके साथ कंबाइन करके हम करते हैं, तो ये साथ में आप लिखते हो या कहते हो एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो सदर्न ऑसिलेशन में बेसिकली जो डार्विन दैट इज इन इंडियन ओशन एंड तहीती जो पैसिफिक ओशन में है, इन दोनों रीजन्स के प्रेशर कंडीशंस को कंप्यूट करा जाता है, और अगर वो नेगेटिव आते हैं तो हमारे यहां मॉनसून इरेगुलर होगा और कम होगी बारिश। Now next is onset and withdrawal of the monsoon. The onset of the monsoon and withdrawal. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days, generally 3 to 4 months, from early June to mid-September. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days, which is known as burst, sudden burst of the monsoon. Arrival of the monsoon in different parts of India. The monsoon arrives at the southern tip. Again, पहले मॉनसून यहां से आएगा, ये सदर्न टिप है आपका, तो यहां से ही मॉनसून सबसे पहले हिट करेगा। ये क्योंकि पेनिनसुला रीजन है तो ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है, एक अरेबियन सी ब्रांच कहलाती है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहलाती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशली मेघालय को काफी इफेक्ट करती है, और वहां पे दैट इज वाई क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, दैट इज मौसिनराम। एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। Subsequently, it proceeds into two, the Arabian Sea and the branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai on approximately 10th of June. Bay of Bengal branch arrives in Assam in the first week of June. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra region, Saurashtra Kutch वाले region पे, और उसके बाद central part of India में. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the north वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, तो वहां पे ये मर्ज भी करती है। दो भाई जैसे जो बिछड़ गए कुंभ के मेले में, वो वापस वहां पे गंगा प्लेन के इधर मिल जाते हैं। दिल्ली रिसीव्स द मॉनसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान ऑल्सो रिसीव एक्सपीरियंस द मॉनसून। बाय मिड जुलाई, द मॉनसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब आ गया है, एडवांस कर गया है, अब रिट्रीट करना है। तो विड्रॉल, the withdrawal of the monsoon begins in the northwestern states धीरे धीरे of India by early September. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the country, of the peninsula. From north to the south, withdrawal of monsoon takes place from the first week of December to the first week of January. And by early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. अब इसी के बेसिस पे आपने सीजन्स देख लिए। चार मेन सीजन्स है विच कैन बी आइडेंटिफाइड। सबसे पहला कोल्ड वेदर सीजन जो हम विंटर कहते हैं, फिर हॉट वेदर सीजन समर, फिर एडवांसिंग मॉनसून वाला रेनी सीजन, एंड उसके बाद
फर्दर आपका रिट्रीटिंग मॉनसून वाला सीजन विद सम रीजनल वेरिएशंस, दैट इज द ट्रांजिशन सीजन और ट्रांजिशन पीरियड. द कोल्ड वेदर और द विंटर सीजन, उस टाइम पे क्या चीजें रहती है? विंटर बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल February. December and January are the coldest month in the northern part of India. Temperature decreases from south to north की तरफ जाते हुए, क्योंकि अगेन वहां पे वो लैटिट्यूड वाला भी पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. Days are warm and nights are cold. The weather is marked by clear sky, low temperatures होते हैं, low humidity and feeble variable winds. Season is extremely important for the cultivation of the rabi crops. Wheat की फसल उगाई जाती है इस टाइम पे, गेहूं की. एंड द नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन, दैट इज योर समर सीजन. मार्च से मई तक हॉट वेदर सीजन इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर्स एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज द लू, दैट इज हॉट गस्टी विंड्स जो ब्लो करती है. ठीक है. एंड दे हैव बीन और दे हैव प्रूव्ड वेरी deadly for many people and have taken many lives also. So Loo is the strong gusty hot dry winds which blowing during the day over the north and northwestern part of India. Towards the close of the summer season pre-monsoon showers भी होते हैं, ठीक है, which helps in the जैसे early ripening of the mango and इसलिए उनको mango showers भी कहा जाता है. In the state of Kerala and Karnataka, showers come which help in the early ripening of mangoes and are often referred to as mango showers. उसके बाद आपका एडवांसिंग सीजन दैट इज रेनी सीजन जो है. अब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो ओरिजिनेट हो रही हैं वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर और ओशंस में सदर्न ओशंस में दे क्रॉस द इक्वेटर देन लेटर ऑन एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स and entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. The monsoon winds cover the country in about a month. Mausan Ram in the southern ranges of the Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. A phenomena associated with monsoon is its tendency to have breaks in the rainfall. Continuous बारिश नहीं होती, होती बारिश 2-3 दिन, फिर breaks आता है, interval आता है, फिर वापस बारिश होती है. In rainfall, these breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. Monsoon trough again जो शिफ्ट हो चुका है गंगा प्लेन पे, तो उसके मूवमेंट पे ये डिपेंड करता है. The trough and its axis keep on moving northward or southward and determine the spatial distribution of rainfall. ये नीचे आना चाहिए. The frequency and the intensity of tropical depressions जो है also determine the amount and duration of rainfall or monsoon rains. The monsoon is known for its uncertainties. हमें ही पता है कि monsoon actually कितना uncertain है. कभी किन्हीं रीजन्स में तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है और कहीं सूखा या अकाल पड़ जाता है. The alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. Retreating or post-monsoon, that is the transition season. The months of October and November form a period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. The retreat of the monsoon is marked by clear skies and October heat. जो आएगा यहाँ पे rise in temperature. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. And owing to this conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather very oppressive during the day, and this is commonly known as October heat. That is happening during the transition season. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. Again, उसके बाद वापस से आपका विंटर सीजन की तरफ हम आ जाएंगे. तो वो साइकिल एक कंप्लीट हो गई सीजन की. Now distribution of rainfall, किस तरह से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है? Parts of the western coast and northeastern India receive over about 400 centimeter of rainfall annually. ठीक है. अब ये अगेन आपके कौन से रीजन्स हो गए? वेस्टर्न घाट वाले रीजन्स हो गए, ये वाले रीजन्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स, एंड ये वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन हो गए. ठीक है. अब उसका अगेन जो लीवर्ड साइड रहेगी, डेक्कन वाली साइड, वहां पे रेनफॉल इतनी नहीं होगी. रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान वाली साइड में. ठीक है. एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब. Rainfall is also low in the interior of the Deccan Plateau region and east of the Sahyadris. Snowfall is restricted to the Himalayan region and the annual rainfall is highly variable from year to year. तो ये भी vary करती है amount of rainfall which is received. Now monsoon as a unifying bond. The unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite noticeable. The seasonal alteration of the wind systems and associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons.
The uncertainties of rain and even distribution are very much typical of the monsoon. जो uncertainties बनी रहती हैं और uneven distribution जो होता है rainfall का, that is very much typical of the monsoon. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. Most of the people in India, their complete calendar, customs, traditions, festivals all move around the agriculture basically. And again, agriculture is dependent completely on monsoon. These monsoon winds bind the whole country together by providing water to set the agriculture calendar or activities in motion. All right. So this brings us to the end of the chapter climate in a one-shot video. Thank you for watching.